हेलो दोस्तों, हम जैसे कि रीड का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक वीडियो पहले से बना दिया था और अब हम दूसरा जो है वीडियो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि रूल नंबर 4 है कि अगर दोनों सब्जेक्ट समान हो और उसमें आर्टिकल, दोनों के अंदर आर्टिकल हो, तो जो वर्ब होगी वो कैसे होगी? प्लूरल होगी। देखो, जिसमें पहले सब्जेक्ट में भी आर्टिकल है, दूसरे सब्जेक्ट में भी आर्टिकल है और एंड से जुड़े हुए, तो दोनों के अंदर आर्टिकल लगने से ये सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल बन गया, और इसकी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल में आएगी। और दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल हो तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। जैसे कि द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन सेक्ड, यानी कि द कैप्टन और द कोच, तो इधर भी पहले में भी द आर्टिकल लग गया और दूसरे सब्जेक्ट में भी द आर्टिकल लग गया, तो दोनों अलग अलग आर्टिकल लगने से क्या होता है कि ये सब्जेक्ट प्लूरल बन जाते हैं। द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन सेक्ड, यानी कैप्टन और कोच दोनों को टीम से क्या हो गया? बर्खास्त कर दिया गया। सेक्ड मतलब बर्खास्त करना। तो इसमें हमने ये समझा कि अगर अलग अलग आर्टिकल लगते हैं और वो एंड से जुड़ा है तो हम क्या करेंगे? उसमें वर्ब प्लूरल लगाएंगे। रूल नंबर 5 जो है उसमें ये लिखा है कि अगर दोनों सब्जेक्ट समान हो और उनमें से पहले वाले के आगे आर्टिकल लगा हो, तो जो दूसरे सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल अगर लगा हुआ नहीं है तो जो हेल्पिंग वर्ब है या जो मेन वर्ब है वो कैसे होगी? सिंगुलर ही आएगी। जैसे कि अगर पहले सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल है लेकिन दूसरे के सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल नहीं है तो क्या होगा? ये मतलब एक ही सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसकी जो वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, वो कैसे होगी? सिंगुलर। जैसे कि द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज़ बीन सेक्ड, तो इसमें कैप्टन है, वही व्यक्ति क्या है? कोच भी है। इसका मतलब पहले सब्जेक्ट के आगे द लगा है, द आर्टिकल लगा, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। समझ में आया दोस्तों? एक्सरसाइज, अब इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे कि जो हमने अब तक जो रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज करके भी देख लेते हैं। जैसे कि सेम जॉन एंड बॉब टू द स्टोर, यानी सेम जॉन एंड बॉब स्टोर की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब ये 3 सब्जेक्ट हो गए, तो इसमें अपन क्या करेंगे? देखो, ए वॉक्स तो आएगा नहीं, वॉक्स कहाँ सिंगुलर में आती है, तो इसमें वॉक होगा, वॉकिंग होगा या नन ऑफ द दिस होगा। तो इसमें देखो 3 सब्जेक्ट अलग अलग है, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल वर्ब होगी। वॉक, वॉक क्या है? प्लूरल वर्ब है। यानी कि इस एक्सरसाइज में पहला अपन ये देखा कि 3 सब्जेक्ट प्लूरल में, तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम अराइव्ड टुडे, यानी कि कैप्टन और कोच जो टीम के हैं वो आज आ चुके हैं, तो इसमें होगा, देखो दोनों के अलग अलग आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें जो वर्ब होगी वो कैसे होगी? वो होगी प्लूरल, तो ये प्लूरल वर्ब आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइस एंड दाल ईटन कॉमनली, तो राइस और दाल एक साथ में ही ये डिश खाई जाती है, या जो भी ये भोजन जो बनता है राइस और दाल, तो एक ही भाव प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें जो वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी, यानी ईज आएगी। क्या आएगी? ईज। उसके बाद में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, द एक्टर एंड डायरेक्टर अराइविंग टुडे, तो इसमें देखो एक्टर भी है और डायरेक्टर, इसका मतलब कि आर्टिकल एक ही सब्जेक्ट के आगे लगा हुआ है, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए ये दोनों प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? जो वर्ब लगाएंगे वो इज लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो ये था आज का दोस्तों, आज का अपना टॉपिक, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का
हौसला मिले। जय हिंद, जय भारत।